हेलो दोस्तों, राधे राधे। पता नहीं मेरी किस्मत क्यों इतना परीक्षा ले रही, पता नहीं किस्मत ही माड़ी है या फिर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परीक्षा ले रही है दोस्तों, समझ में नहीं आता है। इधर चैनल नहीं चल रहा है, इधर ज़िंदगी परेशान करे है। और आज दिन है शुक्रवार, शाम का समय है, अभी शाम के 6 बज रहे हैं, 3 तारीख है दोस्तों। तो अभी मैं जा रही हूँ भैंस को, गाय को सानी चारा करने के लिए। तो मेरा हर रोज़ का दोस्तों, सुबह हो शाम हो, ये काम मेरा होता ही है। घर में देखने को तो बहुत लोग हैं दोस्तों, पर करने वाला कोई नहीं है। और मतलब कि करेंगी कैसे, फ़र्क होता है ना कि घर में 3 बहू हैं, 4 बहू हैं, तो मतलब कि ये भी चलती है, हर घर की रीत है, क्या ही बताऊं। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग कहाँ से देखते हैं दोस्तों, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है ब्लॉग। आप लोग नहीं बताते हैं तो एक कमेंट से आप लोगों के बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और मतलब कि अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते। तो यहाँ पर मैं आ गई थी दोस्तों, मतलब कि पट्ठे लेने के लिए। अभी हमने पट्ठे काटे हैं, खुद ही काटे हैं, मेरे बेटा ने लगाए हैं और हमने काटे हैं दोस्तों पट्ठे। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मैं आ गई थी दोबारा से पट्ठे नीरने के लिए। भैंस को नीर दिए हैं, गाय को पहले ही मैं नीर चुकी थी दोस्तों, तो भैंस रह गई थी ना, तो इसको भी नीर दिए हैं। तो क्या ही बताऊं दोस्तों, आजकल पता नहीं क्या हो गया है, मतलब कि ज़िंदगी इतना ज़्यादा तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। ये है अगले दिन की दोस्तों सुबह, तो घर में मन नहीं लगता है, मन क्या कैसा कुछ माहौल चल रहा है दोस्तों की, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मतलब कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। और आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठी हूँ दोस्तों, अभी दिन के 6 बज रहे हैं और मतलब कि खाना पीना ऐसे ही हो रहा है, लेट बन रहा है, कभी कब बन रहा है तो कुछ कह नहीं सकती, बता नहीं सकती। सबके घर की कहानी है, पर दोस्तों ना हमारी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही परेशानी और कुछ ज़्यादा ही मतलब कि वो चल रहा है, तो कुछ मन भी नहीं लगता है, वीडियो बनाने का नहीं मन करता, फिर भी वीडियो बना देती हूँ और समझ में नहीं आता और भगवान कितनी मेरी परीक्षा लेंगे और आप लोग मेरा कब साथ देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी हम झाड़ू लगा रहे हैं दोस्तों बाहर की, अभी अंदर कुछ भी नहीं किया है। और बाबू को स्कूल जाना है दोस्तों, तो हमने थोड़ा सा चूल्हे के पास में साफ सफाई की है और राख भी, चूल्हे की जो राख होती है उसको भर दिया है। उसके बाद में दोस्तों मुझे लगाना था चूल्हे में पोंछा, मतलब कि चूल्हे को पोतना है दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि सुबह में खाना बनता है, जो रात का बासी चूल्हा होता है उसको पोत के ही खाना बनाया जाता है। तो सभी के यहाँ ऐसा होता है दोस्तों। तो देख लीजिए, बहुत अभी काम पड़ा है, तो क्या ही बताऊँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लॉग है, बहुत पसंद आएगा। और जितनी हमारी बहनें हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा हमारी सिस्टर हैं, बहनें दीदी जो भी लोग हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं सिस्टर, सभी का नाम तो नहीं ले पाऊँगी वीडियो में, क्योंकि ना मेरा वीडियो बहुत छोटा सा होता है, मैं अकेले सारा काम करती हूँ। तो जितना बना पाती हूँ सिस्टर लोग उतना ही बनाती हूँ, क्या ही बताऊँ आप सभी को, और बता भी नहीं सकती। तो यहाँ पर मैं चूल्हे को पोत रही थी और मेरा खाना पीना जो होता है दोस्तों, आप सभी को पता है ज़्यादातर चूल्हे पे ही बनता है और करने वाली मैं अकेली ही हूँ। पूरा घर का काम तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो फिर मतलब कि वीडियो बनाओ, कोई ऐसा नहीं है, साथ देने वाला कोई नहीं है और हंसने वाले मजाक उड़ाने वाले बहुत लोग हैं दोस्तों, तो आप सभी को पता है। तो पता नहीं आप लोगों के यहाँ सब चलता है या नहीं चलता है, पर हमारे यहाँ ज़रूर ये सब चलता है। भेदभाव, अपना पराया और पैसा देखा जाता है, अमीर गरीब देखा जाता है, बहुत ज़्यादा घर में ही देखा जाता है। बाहर तो पता नहीं दोस्तों इतना होता है या नहीं होता है, पर सब कुछ अपने जो सीखते हैं ना, घर से पहले सीखते हैं, तो वही सब कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी, आंगन की दोस्तों लगा रही थी, तो मैं सोच रही थी आंगन की झाड़ू लगा दूँ। तो काफ़ी समय हो गया है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आंगन की झाड़ू लगाते लगाते आप सभी से मतलब कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और जब मैं फ़ोन बाहर रखती हूँ दोस्तों ना, स्टैंड लगाती हूँ बाहर, तो निखरते बैठते लोग हैं तो हंसते हैं, देखते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं। कई लोग बोलते भी हैं कि वीडियो बना रही है, पैसे कमाएगी, मतलब कि पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अभी सानी करेगी, अभी गोबर डालेगी और मतलब कि बहुत सी बातें होती हैं। पर क्या ही करें, एकदम ऐसा लगता है कि मतलब कि किसी के सामने अब क्या बोलें क्या ना बोलें। चलो कोई बात नहीं, मैं तो सोचती बस भगवान साथ ना छोड़े, बाकी तो कोई कुछ भी कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क तो बहुत पड़ता है दोस्तों, बाहर का कहता है ना तब नहीं पड़ता है, जब अपने ही बोलते हैं तब बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा।
तो क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर देखिए शाम के जो चारा था वो तो मैंने मिला दिया था, और सुबह का चारा अभी पड़ा है, अभी किसी ने नहीं काटा है। इसको काटेंगे उसके बाद में मिलाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर इधर की आंगन, आधे आंगन की झाड़ू लगाई, फिर मैंने इधर की आंगन की लगा दी है। उसके बाद में मुझे भर के मतलब कि कूड़ा फेंकना था। आंगन मेरा बहुत ज़्यादा, काफ़ी बहुत बड़ा आंगन है, कम से कम आधा घंटा लगता है आंगन की झाड़ू लगाने में दोस्तों, क्या बताऊँ। तो मतलब कि देर लगाते रहो, कितना भी जल्दी करो फिर भी बहुत लेट हो जाता है। तो बाबू कह रहा है लेट हो जाएंगे, यहाँ पर मुझे नाश्ता बना दो। मैं कह रही हूँ ठीक है बना दूँगी। तो वो परेशान कर रहा है बार बार नाश्ते के लिए। तो देखिए दोस्तों क्या ही बताऊँ। और आप सबको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट। तो पूरे आंगन की झाड़ू लग गई है, तो यहाँ पर मुझे और भी काम करने थे दोस्तों। अभी तो सुबह का ही समय है और हस्बैंड जी काम पर चले गए हैं, तो क्या ही बताऊँ। और मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है थोड़ी सी 5-6 दिन से। तो मेरा गला जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो यहाँ पर मुझे ये ढूंढ रही थी मैं, मतलब बट्ठल ढूंढ रही थी कूड़ा भरने के लिए दोस्तों। तो बट्ठल नहीं मिला है मुझे, क्योंकि ना कि बट्ठल होते हैं तो लोग लुका कर छुपा कर धर लेते हैं, तो इसीलिए नई चीज़ें मिलती हैं। और मतलब कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और काम कोई नहीं देखता है, कोई भी नहीं देखता है। पर क्या ही बताऊँ, काम कोई नहीं देखता है। अगर कोई चीज़ मिल जाए तो सब लोग बोलते हैं कि उसको चीज़ दे दी है या कुछ भी है। पर क्या ही बताऊँ। यहाँ पर मैं आ गई हूँ चूल्हा जलाने के लिए, चूल्हे पर बनाऊंगी खाना। तो बाबू के नाश्ते में कुछ नहीं बन रहा है, दाल रोटी बनेगी दोस्तों। तो मैं सोच रही थी कि काम भी करती जाऊंगी साथ में, और उसके स्कूल के लिए, वो खाने के लिए मैं यहाँ पर खाना भी बनाऊंगी। तो चने की दाल बनाने जा रही हूँ दोस्तों। तो हमारे यहाँ भी ट्यूबवेल का पानी है, पर चने की दाल बहुत जल्दी पक जाती है और बहुत अच्छी पकती है। तो चूल्हा जला रही थी, और देख लीजिए मैं ये कंडे जलाती हूँ दोस्तों, क्योंकि ना कंडे मैं खुद ही हाथों से बनाती हूँ। तो फिर ये मैंने गर्मियों में मतलब कि कनिक के टाइम में बनाए थे, तो अभी तक चल रहे हैं हमारे कंडे। तो यहाँ पर चूल्हा जला दिया, चूल्हा मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा से जल गया है। और मैं ऐसे ही चूल्हा जला लेती, क्योंकि ना पहले तो मुझे नहीं जलाना आता था और घर गृहस्थी के काम भी नहीं आते थे। पर क्या है कि जब बीतता है तो सब कुछ आ जाता है करना। तो वही मेरा हाल है यहाँ पर। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए। तो क्या बताऊँ। और मुझे दाल बनानी थी, मैं चली गई थी दाल को लेने के लिए, और यहाँ पर मैं आई हूँ। तो ये जग है ना, इसमें मैं दाल धोकर लाई हूँ। अभी ट्यूबवेल चल रहा है तो वहीं से दाल धोकर लाई थी दोस्तों। तो देखिए फ़ोन रखा हुआ है, तो ऐसे लोग देखते हैं और हंसते हैं। मतलब कि ये देखते हैं कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा है, ताका झांकी होती है। और ये अकड़ और घमंड ये पैसा का है, क्या ही बताऊँ। जब अपने ही फर्क करते हैं तो पराये से कुछ नहीं कह सकते। ये हमारे बहुत खास लोग हैं, बहुत अपने लोग हैं, पर अपने जैसे नहीं है, सिर्फ दिखावा है दोस्तों और कुछ भी नहीं है। और दाल चढ़ाकर मैं आ गई थी दोस्तों अंदर। तो मुझे अंदर की करनी है साफ सफाई। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है साफ सफाई, अब मैं लग जाती हूँ अंदर के काम में।
तो अंदर का जो काम था दोस्तों उसको मैं निपटा कर, मतलब कि सारा काम नहीं निपटा है, अभी सिर्फ बिस्तरे रख कर मैं आई हूँ। तो मैंने सोचा पहले बिस्तरे रख देती हूँ तो थोड़ी सी अंदर जगह बन जाएगी, क्योंकि ना खटिया डाल देते हैं तो जगह नहीं बनती है। और इससे पहले मैं दोस्तों ना बाबू के लिए 3-4 मैंने रोटी सेकी थी। तो देख लीजिए हमारी रोटी एकदम जल चुकी है। एक रोटी मैं गहे में छोड़ के चली गई थी, मुझे याद ही नहीं था कि इसमें रोटी है, तो क्या ही बताऊं। तो फिर मैं आई फटाफट वहाँ से बिस्तरे रखकर मैंने रोटी बनाई। हस्बैंड जी आ रहे होंगे दोस्तों खाना खाने के लिए। और यहाँ पर देख लीजिए बाबू बैठा है, ये देवरानी का लड़का है। सभी को हर वीडियो में बताती हूँ जब भी ये आता है तो ये ना बातें कर रहा है, आप सभी से कुछ कह रहा था, फिर ये मेरे से बातें करने लगा है। तो फिर इसी तरह से ये बातें करता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा समझदार बच्चा है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चूल्हे पर रोटी दोस्तों, तो रोटी हमारी बन गई थी। और अब दोस्तों है दिन का मतलब कि 12:30 बज गए हैं, टाइम है 12:30 बज गए हैं। तो यहाँ पर देख ली दोस्तों, कैसे ना बोलूँ कि ज़िंदगी किस्मत परीक्षा ले रही है, बहुत ख़राब चल रही है। 2 पंड घास पड़ी है ना दोस्तों। अभी रोटी मैंने बनाई, रोटी बनाने के बाद हस्बैंड जी आ गए थे घर पे खाना खाने के लिए दोस्तों। तो उन्होंने खाना खाया, तब तक बज गए थे 9:30। और हमारे यहाँ बोल दिया है कि सभी लोगों ने कि जाओ खेत से घास काट कर लाओ। मैंने कहा काम करना है, तो बोला नहीं काम बाद में करना है, तो पहले घास काटनी है। तो फिर दोस्तों मैं चली गई खेत में घास काटने के लिए, सारा कुछ ऐसे ही छोड़ के 2 पंड घास काटी। और यहाँ पर मैं ऐसे बैठी थी क्योंकि ना मुझे चक्कर सा आ रहा था, बहुत तेज धूप थी। और चूल्हे के पास में कमरे में सब जगह ऐसी लेथन पड़ी हुई है। अब मैं लेथन को समेटूंगी, मतलब सारा काम करूंगी। तो इसीलिए मतलब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी मेरी इतनी ख़राब है, बहुत परीक्षा ले रही है। तो यहाँ पर मुझे चक्कर आ रहे थे, मैंने पानी पिया है गिलास, उसके बाद में मैंने रजाई थी इसको निकाला है। तो हमारे यहाँ काफ़ी ठंड पड़ने लगी थी, इसको सूखने डाला है। इसको कल दोस्तों मतलब कि नहीं करवाएंगे, दोबारा से इसको भरवाएंगे रजाई को। तो यहाँ पर देख लिए फिर मैंने खटिया खड़ी किया, उसके बाद में मैं जा रही थी अंदर। तो क्या ही बताऊँ आप लोगों को, ऐसी ज़िंदगी मेरी किस्मत परीक्षा लेती है। और बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते।